आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेस्ट पिटीशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अभी आईपीसी चल रहा था, अचानक से हम दोबारा सीआरपीसी पे क्यों आ गए? क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट पिटीशन टॉपिक है, ये सीआरपीसी के अंदर कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। पर एक कमेंट आया था रिसेंटली 3-4 दिन पहले। उस कमेंट में पूछा गया था कि यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रही है, एक्यूज्ड के साथ मिल गई है, तो हम क्या करें? तो उसी के जवाब में, हालांकि हमने उसे कमेंट में ही बता दिया था, लेकिन उसी के जवाब में ये प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया जाता है, जो कि आज हम जानेंगे कि ये होता क्या है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में। व्हाट इज प्रोटेस्ट पिटीशन? ये कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन ये हमारा डिफिनीशन है। प्रोटेस्ट पिटीशन इज द रेमेडी फॉर विक्टिम और इन्फॉर्मेंट। इट डज फाइल व्हेन इन्फॉर्मेंट और विक्टिम डज नॉट सेटिस्फाइड बाय पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये विक्टिम को और इन्फॉर्मेंट को एक रेमेडी दिया गया है, एक उसके लिए यह एक रेमेडी है जब इन्फॉर्मेंट या विक्टिम दोनों में से कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो मतलब वो उसको लग रहा है, जो विक्टिम है उसको या इन्फॉर्मेंट जो है उसको लगता है कि उसका इन्वेस्टिगेशन जो किया गया है, जो पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है, वो सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड है, कहीं ना कहीं वो एक्यूज के साथ मिलकर उस इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज के साथ मिलकर कुछ गलत किया गया है। तब क्या कर सकता है विक्टिम या इन्फॉर्मेंट? प्रोटेस्ट पिटीशन नाम का एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन कोर्ट में दे सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कब दिया जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट पिटीशन इज नॉट डिफाइंड इन द क्रिमिनल, ये हमने पढ़ लिया है। आगे सेकंड देखिए, व्हेन एनी एग्रीव्ड पर्सन कंप्लेन्स बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 clause 3 of the CRPC, the magistrate, after being satisfied with the complainant petition, give instruction to the police for investigation। जैसा कि आप जानते हैं कि 156 क्लॉज 3 की सीआरपीसी में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास सीधा कंप्लेन करता है, जो कि कंप्लेनेंट हो जाता है, उसको कंप्लेनेंट कहा जाता है, अगर कंप्लेन करता है तो मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को ये ऑर्डर दे सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए इस मामले का। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद थर्ड नंबर को पढ़िए। आफ्टर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन द पुलिस सबमिट हिज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी। अब जब 156 क्लॉज 3 के अंदर ऑर्डर हुआ, या फिर एफआईआर का भी मामला है, यहाँ पर जरूरी नहीं 156 क्लॉज 3 के ही अंदर हो, ये सिर्फ मजिस्ट्रेट का पावर है कि वो अगर उसके पास कोई कंप्लेन करता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर पुलिस को दे सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर आप एफआईआर करते हैं तो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। और थर्ड पॉइंट में 173 क्लॉज 2 के अंदर, 173 के अंदर फाइनल रिपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, जो उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, पुलिस एक फाइनल रिपोर्ट देता है कोर्ट में कि ये आपका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जो कि किसको दिया जाता है? मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। दे दिया। उसके बाद the aggrieved or the complainant, in the event not satisfied with the police report, files a protest petition before the concerned magistrate stating his her dissatisfaction and pray for further investigation under court supervision. At the same time, the aggrieved person may also pray for further proceeding under section 200 and 202 of CRPC। इसमें कहा जा रहा है कि देखिए, जब फाइनल रिपोर्ट जमा कर दिया गया, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। कहाँ? कोर्ट में। अब जब फाइनल रिपोर्ट को देखा गया तो जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो कंप्लेनेंट था या इन्फॉर्मेंट था, जो भी था, हालांकि यहाँ पर हर जगह पर हम अगर पढ़ें तो कंप्लेनेंट ही लिखा गया है, लेकिन ये एफआईआर के मामले में भी होता है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रोटेस्ट पिटीशन 100 जब एफआईआर होता है उसके बाद भी एक विक्टिम के पास, इन्फॉर्मेंट के पास यह पावर होता है कि वह प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करे। ये राइट का मैटर हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि कंप्लेनेंट ही हो, एफआईआर भी हो सकता है, इन्फॉर्मेंट भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर जब फाइनल रिपोर्ट जमा कर दिया गया, क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दिया गया, कि उसके बारे में बता दिया गया कि ही इज नॉट गिल्टी या दोषी नहीं है। ठीक है, इतना कुछ हुआ। उसके बाद जब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया जाएगा एग्रीड और कंप्लेनेंट के द्वारा, उसमें वो बताया जाएगा उस पिटीशन के अंदर कि उसका इस इन्वेस्टिगेशन को जो गलत कह रहा है, वो जिस इन्वेस्टिगेशन को वो क्यों गलत कह रहा है, क्यों वो उससे डिससेटिस्फाइड है,
क्या उसके पास और भी सबूत है जिस सबूत को पुलिस ने नहीं लगाया? कितना बार क्या होता है कि पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर देती है। अगर कोई रिपोर्ट पुलिस के पास आया है निगेटिव तो वो उसको लगाती ही नहीं है। पर यह बात कंप्लेनेंट को मालूम है, एग्रीड पार्टी को मालूम है, इन्फॉर्मेंट को मालूम है, तो वहां पर वो लिख देगा कि यहाँ पर इतने तारीख को जो रिपोर्ट आया था, अब मान के चलिए एक व्यक्ति है जिसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट निगेटिव आया, या छोड़िए चाकू वाला थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा, आप मान के चलिए किसी को जहर देके मार दिया गया और जहर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया, उसको वेसरा रिपोर्ट के लिए भेजा गया। अब वेसरा रिपोर्ट में जहर आया, अब वेसरा रिपोर्ट क्या करेगी? पुलिस लगाएगी ही नहीं, बोलेगी वेसरा रिपोर्ट आया ही नहीं। लेकिन वेसरा रिपोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेंट को मालूम है, कंप्लेनेंट को मालूम है, तो वो डिससेटिस्फेक्शन के अंदर मतलब प्रोटेस्ट पिटीशन के अंदर वो लिखेगी कि वेसरा रिपोर्ट क्यों नहीं आया। वेसरा रिपोर्ट एक इसेंशियल्स पार्ट है में जो भी व्यक्ति मारा है उसको जहर देके मारा गया है, जो कि वेसरा रिपोर्ट में आ सकता है, ऐसा कहकर वो लिखेगी। अब मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है कि मजिस्ट्रेट, और उसी में वो क्लियर करेगा कि इसको 200 से 202 सीआरपीसी के अंदर एक प्रोसीडिंग है उसके द्वारा इसको चलाया जाए, यानी इसका अलग से एक ट्रायल चलाया जाए, ठीक है। और ये जो आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे इसको मजिस्ट्रेट 190 सीआरपीसी के अंदर कॉग्निजेंस लेगा, यानी वो एक तरह से कंप्लेन माना जाएगा, ठीक है। ये प्रोटेस्ट पिटीशन एक तरह से कंप्लेन के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, 190 सीआरपीसी के अंदर इस पर कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा और फर्दर 200 से 202 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक बार इसको हम पूरा समझते हैं कि प्रोटेस्ट पिटीशन होता क्या। देखिए, प्रोटेस्ट पिटीशन का मतलब होता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, या आपने ये कंप्लेन किया हो या एफआईआर हो, जो भी हो, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि पुलिस रिपोर्ट जमा हो जाए। जब पुलिस रिपोर्ट जमा हो जाता है, फाइनल रिपोर्ट जमा हो जाता है, तब एग्रीड पार्टी जो है, जो कंप्लेन किया था, जो इन्फॉर्मेंट था, उसको ऐसा लगता है कि पुलिस ने एक्यूज के साथ मिलकर एक्यूज के पक्ष में यह जो जांच है, विवेचना है, वो की है। तब वो एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेगा और अपना डिससेटिस्फेक्शन, क्यों डिससेटिस्फाइड है वो इन्वेस्टिगेशन से ये बताएगा, और ये बताने के बाद वो उसमें क्लियर करेगा कि इसको 200 से 202 के तहत, मतलब इसमें एक प्रोसीडिंग है, ट्रायल है, उसके तहत इस पर कार्रवाई की जाए, ठीक है। और कोर्ट के पास पावर है कि वो 190 के अंदर कॉग्निजेंस लेता है, यानी कि एज अ कंप्लेन ट्रीट करेगा उसको, प्रोटेस्ट पिटीशन को क्या मानेगा? एक कंप्लेन मानेगा, और 190 के अंदर कॉग्निजेंस लेकर उस पर 200 से 202 के तहत कार्रवाई की जाएगी, प्रोसीडिंग चलेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा प्रोटेस्ट पिटीशन। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोटेस्ट पिटीशन क्या है ये भी जानना जरूरी है। फर्स्ट है, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? एक्सेप्ट द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द पुलिस एंड में रिजेक्ट द प्रोटेस्ट पिटीशन। जरूरी नहीं है कि प्रोटेस्ट पिटीशन आपने फाइल कर दिया तो मजिस्ट्रेट बाउंड हो गया उसको देखने के लिए, जरूरी नहीं है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है प्रोटेस्ट पिटीशन को, ठीक है, और फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। या फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेनेंट मानकर 200 से 202 के तहत कार्रवाई भी करेगा, दोनों साथ भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद the magistrate may accept the protest petition and reject the final report and take cognizance under section 190 of the code। अब वो क्या कर सकता है? प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेगा और फाइनल रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देगा और 190 के अंदर कॉग्निजेंस ले लेगा, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हमने कि कॉग्निजेंस 190 के अंदर लिया जाता है कंप्लेंट मान के प्रोटेस्ट पिटीशन को। उसके बाद डिस्क्रिशन, ये मजिस्ट्रेट का पावर है। द मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर। अगर पुलिस ऑफिसर कोई रिपोर्ट जमा करता है फाइनल रिपोर्ट, तो जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट कर ले, मजिस्ट्रेट रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद दूसरा है, द मजिस्ट्रेट कैन disagree with the report and can take cognizance simply based upon the document that are submitted or annexed with the police report। पुलिस चाहे तो डिसएग्री कर सकता है, ठीक है, उसके रिपोर्ट से, पुलिस रिपोर्ट से जो फाइनल रिपोर्ट जमा किया गया है, और कॉग्निजेंस ले सकता है किस बेस पर? जो डॉक्यूमेंट उसके पास जमा किया गया है, एनेक्स्ट किया गया है पुलिस रिपोर्ट में, ठीक है, सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के तहत भी वो कार्रवाई कर सकता है। अब हमने सब जान लिया इसमें कौन कौन सा था। 156 क्लॉज 3, ठीक है, उसके बाद 173 क्लॉज 2 फाइनल रिपोर्ट जमा करता है, उसके बाद 190, उसके बाद 200 202 के तहत कार्रवाई। ये 4 सेक्शंस हैं जो कि मिलकर प्रोटेस्ट पिटीशन बनता है। प्रोटेस्ट पिटीशन का जो प्रोसीडिंग है वो यही 4 सेक्शन बताता है।
आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और आज के बाद अगर आपके साथ पुलिस धोखेबाजी कर दे, अगर आप किसी के खिलाफ कंप्लेन किया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना करे, तो आप निश्चिंत रहिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए और साथ में आप खुद भी इन्वेस्टिगेशन करिए कि कौन सा रिपोर्ट आया है, कौन सा रिपोर्ट नहीं आया है। अगर रिपोर्ट नहीं आया है तो आप जब वो फाइनल रिपोर्ट जमा करेगा तो आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करके अपना दांव खेल सकते हैं, खुद भी बता सकते हैं कि ये चीज तो नहीं दिया पुलिस ने, ये चीज हुआ था। ठीक है, कोर्ट अगर सेटिस्फाइड आप कर देते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट फिर क्या करेगा, 200 से 202 के तहत कार्रवाई करेगा, 190 के अंदर वो कॉग्निजेंस ले लेगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आईपीसी के साथ। सीआरपीसी हमारा खत्म है, ये सीआरपीसी के अंदर डिफाइन नहीं है, इसीलिए और इम्पोर्टेंट बहुत था, इसीलिए हमने आज इस पर वीडियो